नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये जो क्लास है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम जेल वार्डन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लास होती है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो आपका टाइम मैनेज कराना है, क्योंकि हम लोग डेली कोशिश करते हैं 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने की, क्योंकि रीजनिंग सभी लोगों को आती है, बस टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। यदि आप लोग यहाँ पर टाइम बचा ले गए तो आप लोग अदर सब्जेक्ट जैसे कि आपकी मैथ हुई, वहाँ पर आप अपना टाइम दे सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं मैथ में जिन्हें आपको टाइम देना ही पड़ता है, तो वहाँ पर आपके लिए ये टाइम काफ़ी साबित होगा। तो इसलिए आप लोग 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। टाइमर खुद लगाइए, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीट टीप्स लीव्स, इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए, टी को यहाँ पर, ई को यहाँ पर, ई को फिर यहाँ से, यहाँ फिर डब्ल्यू को, फिर एस को, यानी क्या कर रहे हैं, जो सबसे लास्ट में तो सबसे पहले, उसके बाद जो लास्ट में था उसको पहले, इस क्रम में लगा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा, वी के बाद क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ई वी ए, ऑप्शन ए में दिख रहा है। खेल खत्म। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए 4 समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। यहाँ पर क्या है, 22 दूनी 44 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, -2 क्या है, 42 करा है। इसी प्रकार 42 दिया क्या होता है हमारा, 126 होता है, 126 में से इन्होंने 3 माइनस करा है। अब यही देख लीजिए किस में लग रहा है, तो 21 दूनी 42 ये नहीं हो सकता, 16 तिया 48 ये नहीं हो सकता है, 25 तिया 75 ये नहीं हो सकता है। तो मामूली तौर पर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। विद्वान, मनुष्य, मूर्ख। तो देखिए, अब जो मनुष्य है वो विद्वान भी हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5, 3, 2 और यहाँ पर 289 दिया गया है। उसी प्रकार 3, 6, 2 और 400 दिया गया है। उसी प्रकार 6, 3 क्वेश्चन मार्क बराबर 441 आ रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर यदि आप लोग देखोगे तो देखिए, 5 तिया 15, 15 और 2 17, और 17 का स्कोर कितना हो जाता है, 289। इसी प्रकार 3 6 18, 18 और 2 20, और 20 का स्कोर कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। तो 6 तिया 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और 21 का स्कोर होता है 441। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, 18, 12, 16, 12 क्वेश्चन मार्क 19, 900, 729, 1235। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, 18 और 12, हाँ चलिए, 18 और 12 को ऐड करिए 30, और 30 का स्क्वायर 900। इसी प्रकार 16 और 19 को ऐड करिए 35, और 35 का स्क्वायर 1235। इसी प्रकार 12 और आप करिए 15 को ऐड, तो कितना हो जाएगा, 27, और 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठवा, अरेंज क्रम में लगाना है, किस प्रकार से लगाएंगे देखते हैं। ब्रेक, ब्रेकफास्ट, ब्रेन, ब्रेड, ब्रांच। सभी में देखिए BRE है, इसमें BRE इसमें है, BRE इसमें है, लेकिन इसमें BRA है और इसमें भी BRA है। अब लेकिन हमको ये देखना है तीसरा पहले आएगा या पांचवा पहले आएगा, तो N पहले आता है या फिर I पहले आता है। आप बोलोगे सर I पहले आता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पहले आएगा, यानी कि सिर्फ तीसरा ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। स्लाइड, स्लाइस, स्लिक, सिल्ड और सिट। देखिए, SLI इसमें पहले है, इसमें भी SLI है, इसमें भी SLI है, लेकिन इसमें SI है और इसमें भी SI है। तो I पहले आता है या फिर L पहले आता है? आप बोलोगे सर I पहले आता है। अब I के बाद L है, यहाँ पर T है, तो L पहले आएगा या फिर T पहले आएगा? आप बोलोगे सर L पहले आएगा, यानी कि चौथा नंबर पहले आना चाहिए। अब चौथा नंबर आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन चौथे के बाद आप बोलोगे सर पांचवा नंबर आना चाहिए, जो कि सिर्फ आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि एक कूट भाषा में फेथ को 82731 लिखा जाता है, हैबिट को 12573 लिखा जाता है और हेल्थ को 192431 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार बिलीफ को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमको बताना है। तो आप कुछ नहीं करिए, सारे शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बी के लिए यहाँ पर ये देखिए 5 शब्द है, तो 5 सभी में। चलिए ई की बात की जाए तो ई आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ई के लिए क्या है, 9 है, तो 5 9 सभी में। चलिए देखिए 594, 594, 594, 594, यानी कि 3 अक्षर छोड़ दीजिए आप। आई देखिए, आई कितने पर है आपका, तो यहाँ पर आई ये है, आई है 7 पर, तो 5947, यानी कि ये दोनों नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए आई के बाद ई कितने पर है, तो ई आप अभी अभी आपको बताया था मैंने 9 पर है, और 9 कौन से ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सुमन की फोटो की तरफ इशारा करते हुए साकेत ने कहा,
उसकी इकलौती बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। साकेत का सुमन से क्या संबंध है? तो देखिए सबसे पहले क्या है, सुमन की फोटो है, तो मैंने मान लिया सुमन की फोटो है, ठीक है, तो ये सुमन है। अब चूंकि ये सुमन फीमेल दिख रही है, लेकिन हम कुछ मानेंगे नहीं, क्या पता मेल हो, नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। सुमन की फोटो की तरफ इशारा करते हुए साकेत ने कहा इसकी इकलौती बहन, तो इसकी कोई इकलौती बहन होगी, ट्राइंगल में मान लिया ये कोई इकलौती बहन। इसके पिता, इकलौती बहन के पिता, तो ये हो गए पिता मेरी पत्नी, यानी कि साकेत की बात चल रही है। अब साकेत तो हो सकता है मेंस भी हो या वुमेन्स भी हो, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, मिट गया है। मैं फिर से करता हूँ, सुमन की फोटो की तरफ इशारा करते हुए, यह है सुमन। अब सुमन मुझे नहीं पता फीमेल है या मेल है, क्योंकि मुझको पर्टिकुलर नहीं दिया है। सुमन की फोटो की तरफ इशारा करते हुए साकेत ने कहा उसकी इकलौती बहन। अब ये कोई इकलौती बहन है, मैंने ये मान लिया। बहन के पिता हैं, तो ये बहन के पिता हो गए, तो ये इसके भी पिता होंगे, ठीक है। के पिता मेरी पत्नी, यानी कि जो साकेत है, अब साकेत की कोई पत्नी है, ठीक है, ये मैंने मान लिया पत्नी है साकेत की। पत्नी की माँ, इनकी माँ है, के पति हैं, इनके पति हैं, यानी कि इसकी इकलौती बहन थी सुमन की, तो ये इसी की वाइफ होगी ना, किसकी, साकेत की वाइफ। तो ये साकेत और ये क्या हो गए आपस में, ये इसकी साली हुई और ये क्या हो गए, बहन हुई हो गए, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला में विलुप्त संख्या को नीचे दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है। देखिए यदि आप लोग देख रहे हो तो एक सीरीज चल रही है, 2, 6, 12, 20, फिर क्वेश्चन मार्क, 42, 56, 72, 90। 2 और 6 में 4 का डिफरेंस है, 12 और 6 में 6 का डिफरेंस है, 12 और 20 में 8 का डिफरेंस है, और 20 और 30 में यहाँ पर 10 का डिफरेंस हो जाए, यानी कि 30 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण का दिया है, देखते हैं। कथन ए है और कारण आर बताया गया है। कथन क्या है, पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है। अब कारण क्या दिया है, यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। अब इस रोग के बारे में आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए अब क्या बोला है, यदि ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि ये एक मनोवैज्ञानिक बेकार क्या है हमारी, बेकार है, यानी कि रोग है, और यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है, ये दोनों सही हैं। दूसरा, यदि ए और आर दोनों गलत हैं, चलिए। तीसरा, यदि ए गलत है परंतु आर सही है, यदि ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए हमको सिर्फ ये बताया गया है मनोवैज्ञानिक विकार है, हमको कहीं से भी ये नहीं बताया गया है कि ये बैक्टीरिया की या विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ऑन माई वे को साकीमो लिखा जाता है और वे टू पार्क को न्यूमोफी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वे का कोट क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी वे है और यहाँ पर भी वे है। अब इन्हीं दोनों में आपको देखना है कौन सा शब्द बिल्कुल कॉमन है। देखिए MO और MO जो कोड है वो क्या है हमारा, कॉमन है, तो वे का कोड क्या हो जाएगा, MO हो जाएगा। अमन और सुमन भाई हैं, सीताराम सुमन के पिता हैं, कमला सीताराम की बहन है, रोशनी सीताराम की भांजी है, सुकन्या कमला की नातिन है। अमन का सुकन्या से क्या संबंध ये बताना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अमन और सुमन भाई हैं, ये अमन हो गया और ये सुमन हो गया, और ये दोनों भाई हैं। सीताराम सुमन के पिता हैं, सीताराम किसके पिता हैं, सुमन के पिता हैं, तो ये हमने सीताराम को बना दिया, तो सीता लिख दिया मैंने, ठीक है। सीताराम सुमन के पिता हैं, कमला सीताराम की बहन है, ये इनकी क्या है, बहन है, एक ही लाइन है ये, देखिए ये क्या है, बहन है, कौन, कमला, तो के से कर दिया है। रोशनी सीताराम की भांजी, अब भांजी है इसका मतलब ये इनकी लड़की हुई रोशनी, ठीक है। सुकन्या कमला की नातिन, कमला की नातिन यानी कि ये इनकी लड़की हुई, ये सुकन्या है, कौन है, सुकन्या, तो एस के लिख दिया मैंने। अब क्या पूछ रहा है, अमन का सुकन्या से क्या संबंध है। तो देखिए अमन का सुकन्या से सीधा सीधा संबंध हो जाएगा, मामा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये, इसके मामा हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के बाईं और दी गई संख्याओं के अनुरूप दाईं और दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताइए। देखिए 11529, 72135, 23687। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, क्योंकि आपको अलग अलग दिख रहा हो कि कुछ यहाँ पर मैच नहीं खा रहा है, तो आप लोग क्या करिए इन सबको ऐड कर लिया करिए। देखिए 1 और 1 2 में 5 ऐड किया 7 में 2 ऐड किया 9 में 9 ऐड किया 18 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, ये भी 18 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 और 3, 2 और 3 5, 5 6 11, 11 8 कितने होगा हमारे, 11 8 होगा 19, 19 और 7 कितने हो गए, 26 हो गए। तो यहाँ पर भी 26 वाला होना चाहिए। देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि नोतिया, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 4 11, 11 2 13, 13 6 19 और 1 20, ये भी नहीं होगा।
1 2 3 3 9 12 12 6 18 18 और 8 26, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये हमको बताना है। या तो आप ये एक ऐसा पासा देख लीजिए जिसमें 2 अंक जो है वो समान है, या फिर एक ऐसा पासा देख लीजिए जिसमें 1 अंक समान है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये 2 पास उठा लेते हैं। क्या करते हैं, किसी भी एक कॉमन अंक है, मैंने पकड़ लिया 5, तो 5 को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो 5 4 2। इसी प्रकार से इस वाले पास से में घुमाइए तो 5 3 1, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुरेश प्रहलाद से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण सुरेश से 70 सप्ताह बड़ा है। अब 70 सप्ताह का यानी कि आपको अगर 70 सप्ताह का हिसाब लगाओगे तो 490 दिन होगा, तकरीबन कितना होगा, 490 दिन होगा। तो देखिए दिन में कन्वर्ट ना करके हम लोग सप्ताह में कन्वर्ट कर लेते हैं। 315 दिन बड़ा यानी कि 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौको 28, 3 बचा 35 हो गया, 7 5 45, यानी कि 45 सप्ताह बड़ा है। तो सुरेश जो है वो प्रहलाद से 45 सप्ताह क्या है, बड़ा है, मैंने ये बता दिया है। अब उसके बाद क्या है, कृष्ण जो है वो सुरेश से 70 सप्ताह बड़ा है, कितने, 70 सप्ताह बड़ा है। अब यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था, इसका जन्म कब हुआ, बुधवार को हुआ था, तो प्रहलाद का जन्म, अब देखिए सप्ताह की बात हो गई है, तो आपको कुछ नहीं बिना सोचे बुधवार पर टिक कर देना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, मैं आपको बस इसका आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि आपको बस ट्रिक बता सकता हूँ। क्या करोगे आप, यहाँ पर पॉइंट डालोगे ABCD, यहाँ पर डालोगे EFG, इस प्रकार से सारे पॉइंट आप लोग मान सकते हो और यहाँ पर आंसर आप लोग कर सकते हो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 29 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं आकलन, अनुबंध, संकल्पना, योजना, निष्पादन। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी टारगेट के लिए संकल्पना करते हैं, यानी कि 3, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद संकल्पना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका आकलन करते हैं, यानी कि 3 और 1 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पटना, राज्य, गोलघर, बिहार, भारत। अब आप लोग खुद जानते हो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा देश भारत आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन, अच्छा पटना, राज्य, गोलघर, बिहार, भारत, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन आंसर दिख रहे हैं। अब ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पर तो 2 आंसर आ रहे हैं, क्या हो सकता है, पटना के बाद पटना राज्य है, राज्य के बाद वो बिहार में है, बिहार राज्य में आता है, बिहार राज्य के बाद ये आ सकता है हमारा, अच्छा पटना, सबसे पहले पटना आया, नो सबसे पहले आएगा हमारा इस हिसाब के गोलघर आएगा, गोलघर के बाद आएगा पटना, पटना के बाद आएगा हमारा बिहार, बिहार क्या एक राज्य है, राज्य किस में आता है, भारत में आता है। या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं भारत के अंदर एक राज्य है, राज्य कौन सा है, बिहार है, बिहार के अंदर पटना है और पटना के अंदर कौन सा शहर है, गोलघर। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, यानी कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन और बचा, जल्दी से उस क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको खुद सीखना होंगे, मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इस प्रकार से मोड़ा है, फिर इस प्रकार से मोड़ा है और ये इस प्रकार से मोड़ा है। जब आप खोलोगे इसको तो ये जो खुलेगा ना, यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर जो 2 और 2 ये 4 हो जाएंगे। फिर आप ऊपर की तरफ खोलोगे, जब ऊपर की तरफ खोलोगे तो सेम टू सेम यही आकृति बनेगी, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।